प्रधानमंत्री लाल किले पे जो खड़े हो कि आप 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, ताजमहल, ये सब क्या है? ये भी तारीख का हिस्सा है प्रधानमंत्री, हिस्ट्री का हिस्सा है। हमको 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद मिली। देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों ये झूठ बोलते हैं कि 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद आप बोलते मिली है? तो फिर देश के प्रधानमंत्री, आप ये बताओ कि अगर 75 साल की आजादी जो हमको अब मना रहे 1000 साल की गुलामी से मिली, तो फिर अंग्रेज तो 200 साल हुकूमत किए ना? क्या मराठा लोगों की हुकूमत नहीं थी? क्या पेशवाओं की हुकूमत नहीं थी? क्या चोलास की हुकूमत नहीं थी? क्या विजयनगरा की हुकूमत नहीं थी? क्या यादवा हौसला की हुकूमत नहीं थी? क्या गुलाम जिसका नाम मलिक अंबर है उसकी हुकूमत नहीं थी? प्रधानमंत्री, आप कहां भूल जाते हैं? आप खाली एक ही आंख से देखते, बस वो दिख गया, वो नहीं छे। प्रधानमंत्री लाल किले पे जो खड़े हो कि आप 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, ताजमहल, ये सब क्या है? ये भी तारीख का हिस्सा है प्रधानमंत्री, हिस्ट्री का हिस्सा है। मगर जो 500 साल पहले हुआ, आप असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रहे, तुम बोलो है? अरे भाई साहब, हम जो है बाबा आदम की औलाद हैं। सुने फडणवीस, हम बाबा आदम की औलाद हैं। और बाबा आदम जब दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंद में रखे। तो जब अब्बा यहां पे कदम रखे तो ये अब्बा की जमीन हो गई, ये अब्बा की जमीन है। तो अब्बा की जमीन से अब कोई निकलने वाला नहीं है। हम सब लोग आदम की औलाद हैं। किसकी औलाद है? बाबा आदम, हमारे अब्बा, डैडी, पापा, अब्बू, बस ये समझना है। मगर इनकी औलाद, उनकी औलाद, अरे तुम क्या औलाद की एक्सपर्ट हो क्या? तोबा तोबा, ऐसा नहीं होना, ना ना। अच्छा, अब आप इन्हें फोटो रखा तो भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत का जब आईन बाबा साहेब अंबेडकर बना दिए, उसकी पहली किताब में बाबा साहेब अंबेडकर ने पहली किताब बनाई। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन सब ने उस पर दस्तखत की। उस सब पर, सुनो भाई, उस सब पर उन्होंने साइन की। बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस मुल्क को आईन दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे थे, उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी कुर्बानी नरेंद्र मोदी से बड़ी थी, हर एक से ओवैसी से बड़ी थी। उस पहली किताब में सबके फोटोज है, उसमें टीपू की भी फोटो है। आप निकाल दो उस फोटो को, आप निकालो ना उस फोटो को, दम है तो निकालो। उस पहली किताब जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 4 फादर्स ने साइन किया, फोटो निकालो। अकबर की फोटो, झांसी की रानी की फोटो, गुरु नानक की फोटो, राम सीता लक्ष्मण की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो, महावीर की फोटो। अरे यही तो भारत है। मगर इनको 1000 साल में इनको विजयनगरा याद नहीं आता, चोलास याद नहीं आते। प्रधानमंत्री, और एक बात,
और एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, ये बराक ओबामा जानते? बराक ओबामा को अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिल्ली को आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको अपनी हाथ से बड़ा नजाकत से चाय डाल के पिलाए थे, चाय डाल के पिलाए थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोल दिए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और नरेंद्र मोदी क्या बोले थे उनके बारे में कि बराक, ऐसा ही कहा था, वीडियो देखो, मैं और बराक कैसी गुफ्तगू करे, तू तड़क की बात करते। प्रधानमंत्री जब तू तड़क की बात कर रहे तो ये बराक ओबामा इस तरह की बात क्यों कर दिए? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे देश में ये जो फिरका परस्ती का जहर बढ़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पुरअमन रहिए मगर बुज़दिल मत रहिए, अमन को मजबूत करिए मगर खौफ को करीब आने मत दो। अमन को मजबूत करो मगर हालात से समझौता मत करो। अमन को मजबूत करो मगर अपनी जमहूरी लड़ाई को जारी रखो। तुम्हारे करीब ना डर आना चाहिए, तुम्हारे करीब ना यह गैर यकीनी कैफियत आना चाहिए। हिम्मतों को बुलंद रखो। ये भारत हमारा है, हम यहां पर बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं, बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह कयामत तक रहेंगे, डरेंगे नहीं, संविधान के मुताबिक अपने दीन पर चलेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। हम अपने मजहब पर, कल्चर की हिफाजत आर्टिकल 29 हमको देता है, हम उस पर चलते हैं।